लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा प्रावधान 57,077 करोड़ रुपए वार्षिक योजनाओं के लिए किया गया है। इसमें 32,707 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं और 24,370 करोड़ रुपए राज्य सरकार की योजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 30,265 करोड़ रुपए स्थापना, वेतन, पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध खर्चों के लिए रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से विकास योजनाओं को गति मिलेगी और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी धनराशि उपलब्ध होगी। अब इस बजट पर विधानसभा में चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। पटना में जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जनता अब बदलाव चाहती है और बिहार में ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहती है जो मजबूती से लोगों की आवाज उठा सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि हर जाति, धर्म और विचारधारा के लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर बदलाव का मन बना लिया है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि बिहार में लोगों की आवाज़ मजबूती से जो रख सके, ऐसा कोई व्यक्ति जीत कर जाए। और इसलिए हर जाति, हर धर्म, हर दल के लोग, हर विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर जनसुराज की प्रशांत किशोर की मदद कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नगेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सैनिकों की इकाई थी। कूच बिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान की गई इस टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सांसद ने बीजेपी पर भी नाराजगी जताई और कूच बिहार को अलग राज्य का दर्जा नहीं देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू कर रहा है, क्योंकि नेताजी की विरासत बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ओडिशा में शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राजधानी पुलिस ने भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय मीडिया संगठन के दफ्तर पर छापा मारा और 6 घंटे बाद उसे सील कर दिया। मंत्री के ओएसडी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि एडिटर ने चर्चा कार्यक्रम में मंत्री पर स्कूल की किताबों की गलतियों को छिपाने के लिए 5 लाख रुपए देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई से मीडिया की आजादी और सरकारी दबाव पर सियासत गर्मा गई है। झारखंड के रांची में नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआत में 6 आरोपियों की बात कही गई थी, लेकिन अब कुल 14 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। 9 जुलाई को पहले समूह ने और 10 जुलाई को दूसरे समूह ने पीड़िताओं का शोषण किया। पुलिस ने 8 नए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 को जेल और 5 नाबालिगों को प्रोबेशन होम भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारी बारिश के बीच सरकारी लापरवाही सामने आई है। 113 जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर नया निर्माण करना था, लेकिन ये योजना लटकी हुई है क्योंकि ध्वस्तीकरण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। दीवारों में दरारें और छतों से पानी टपकने की शिकायतें आ रही हैं, जिससे बच्चों की जान को खतरा है। जिला शिक्षा विभाग ने सूची सौंपी थी, लेकिन 4 महीने बाद भी 90 स्कूलों की रिपोर्ट लंबित है। हाथी प्रभावित इलाकों में शिक्षक आवास भी अधूरे पड़े हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया है कि जर्जर भवनों में कक्षाएं नहीं चलाई जाएं और सुरक्षित जगहों पर पढ़ाई कराई जाए। लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं को दिए गए इस्तीफे वाले चैलेंज पर सांसद सयोनी घोष ने कहा, वेरी नाइस ऑफ हिम, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इस बयान पर जवाब खुद अभिषेक बनर्जी ही दे सकते हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अगर पार्टी छोड़ चुके बागी नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आते हैं तो वह 1 घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने बागी नेताओं पर बीजेपी से समझौता करने और जांच एजेंसियों से बचने के लिए पार्टी छोड़ने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की जांच का सामना करना चाहिए।
बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।